तो गाइस बीजीएमआई हिस्ट्री के सबसे बड़े डाउनफॉल के बाद हमको कम्युनिटी में काफी सारे रिएक्शन देखने को मिले, बट वो सब के अराउंड प्लेयर्स की इंटरनल फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या कहते हैं ये चीज पर जोनाथन गेमिंग रिप्लाई किया एंड वो काफी इमोशनल दिखे। आगे आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे एंड साथ ही में देखेंगे रिएक्शंस बीएमपीएस के एलिमिनेशन के बाद जो हमको टीम्स के अंदर चेंजेस की न्यूज सुनने को मिली थी एंड फैन जो अपनी टीम को इतना प्यार करते हैं उनको परफॉर्म करना देखना चाहते हैं उनके लिए आगे क्या आने वाला है। तो गाइस फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है गॉड लाइक जोनाथन की तरफ से। अपने इमोशंस एंड इंटरनल फीलिंग्स आफ्टर बीएमपीएस एलिमिनेशन के बारे में बात करते हुए जोनाथन ये लिखते हैं, इसने मेरे को थोड़ा तोड़ दिया है, मैं अपने आप को अपने जैसा फील ही नहीं कर पाया एंड यही चीज मेरे को अंदर से परेशान कर रही है। टीम के अंदर एक नया रोल ट्राई किया था ये होप करते हुए कि ये काम करेगा, बट जिस तरीके से मैंने सोचा था चीजें वैसा बिल्कुल भी काम नहीं किए। इट्स हार्ड नॉट टू फील लाइक आई लेट माई सेल्फ डाउन। एंड आगे वो ये लिखते हैं, जो टाइम पर मैं अपने पर ही हारने वाला था वो टाइम पर भी मेरे ऊपर ना हार मानने के लिए थैंक यू। अभी मैंने हार नहीं मानी है, आई एम फाइंडिंग माई वे बैक स्ट्रॉन्गर एंड मोर देन एवर। अब बीएमपीएस में वो टाइम पर जब टीम गॉडलाइक की हमको लो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी तो वो टाइम पर ओशन जोनाथन को कॉल किए होंगे एंड एग्जैक्टली वो टाइम पर वो जोनाथन से क्या बात किए इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, मैं जॉनी से बात कर रहा था भाई, मैंने उस इंसान को, मेरी 9 मिनट उससे बात हुई थी कॉल पे, लास्ट 60 सेकंड्स और समथिंग, ही वाज नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड, ही वाज जस्ट गोइंग विद ओके दैट जस्ट शोड कि भाई उसका मेंटल पोस्चर, एंड मैंने जॉनी को कभी इतना डाउन नहीं देखा अपने मेंटल पोस्चर के हिसाब से। बट इमेजिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर, भाई उसका अगर मेंटल स्टेटस इस तरीके से जाता ना, व्हाट द गेम कैन डू टू यू, उसमें उस टाइम भी वो चुल लग रही थी कि भाई मुझे क्वालिफाई होना है, मेरी टीम के साथ होना है, मेरी टीम को क्वालिफाई होना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके कंधों पर। भाई करोड़ों लोग देखते हैं उस इंसान में अपने आप को, उस पे उन 4 प्लेयर्स का एक साथ होने का भार, उस पे मैनेजमेंट का के साथ की एक्सपेक्टेशंस, और उसके साथ साथ वो करोड़ों लोगों का भार लेकर के चलने की पूरी कहानी है उस इंसान के ऊपर। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल के बारे में। तो गाइस बीएमपीएस से एलिमिनेशन के जस्ट बाद हमको ओनर्स एंड मैनेजर का रिएक्शन देखने को मिला था, काइंड ऑफ वो एंग्री थे एंड बात किए थे टीम में चेंजेस के बारे में। बट फिर उसके 4-5 घंटे बाद हमको सिड की तरफ से एक मैसेज देखने को मिला था जहां पर वो रिक्वेस्ट किए थे प्लेयर्स के ऊपर कंपैशन के बारे में एंड एग्जैक्टली वो टाइम पर वो ऐसा क्यों लिखे थे उसके अराउंड बात करके एक मैसेज में पहले सिड ये लिखे थे कि प्लेयर्स काइंड ऑफ रो रहे थे एंड इसके बाद जब सिड लाइव आए फिर लाइव स्ट्रीम पर भी इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, फिर मैंने जो रात को पोस्ट किया उसको भी लोगों ने काउंटर किया कि अरे कुछ शर्म है सिड भाई, ये लोग पगार कमाएंगे ये कमाएंगे। यार मतलब इट्स ओके, तुम लोग ने कभी ये सिचुएशन में आके देखा नहीं है, कभी अपने माँ बाप से पूछना कि लाइफ में ऐसा मौका है कि कभी ऐसा लग रहा है कि अगले दिन अपनी जॉब नहीं होने वाली, कि 1 महीने बाद बोल दिया कि तुम्हारा ब्रांच बंद हो रहा है, तो उनकी हालत कभी देखना, वही हालत, वही डर, वही गले में एक नर्वसनेस बात करते टाइम खराब लगा मेरे को, इसके लिए मैंने पोस्ट किया। बट कुछ लोगों ने उसको भी काउंटर किया। लास्ट टाइम बीजेएस के बाद व्हेन वी ब्रोक द न्यूज टू सौम्या एंड हंटर्स, आई वाज टू स्कैर्ड टू इवन फेस देम। उनको मैसेज आयोगी और मायावी ने शायद दिया, और वो निकलने के बाद जब मैं रूम में गया बात करने के लिए तो आई कुड सी आयोगी भी रोया हुआ है, मायावी भी रोया हुआ है, मान्या भी रोया हुआ है। और गाइस टॉकिंग अबाउट टीम सोल, जो टीम के रेटेड हमको चेंजेस की बात सुनने को मिली थी वो चीज पर गोल्डी भाई रिप्लाई किए। ऑलरेडी जो सोल मान्या की तरफ से हमको मैसेज देखने को मिला था उसके एंड में वो ये लिखे थे साइनिंग ऑफ, बट क्या वो सब के बाद भी अभी भी एक लास्ट होप बची हुई है कि टीम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, वो चीज के बारे में गोल्डी भाई बात किए एंड बात किए टीम सोल के ओनर्स के डिसीजन के बारे में। आप देख लो, एक बात को समझो कि लाइफ हैज टू मूव ऑन ना, but life does not has to move on the same way. Life has to move on in a better way, and for that we'll do whatever necessary has to be done. कल हमने एक बार एक थोड़ा सा डिसीजन लिया था. We thought overnight, all 3 of us were in touch with few people whom we think we should. Signing off का मतलब लीव कर दिया मान्य. अभी फिलहाल के लिए things are the way they should be. अभी फिलहाल के लिए there is no changes being made. फिलहाल के लिए अगर आप कंसिडर करो तो आज के डेट में टीयर 1 में 4-5 अच्छे आईजीएल है और जो अच्छी जगह सेटल्ड है। आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है चेंज इन माइंडसेट। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फेमस बीजीएमआई टीम्स के बारे में, स्पेशली टीम सोल एंड गॉडलाइक। तो गाइस ये दोनों ही टीम के एलिमिनेशन के बाद हमको काफी सारे क्रिएटर्स की तरफ से रिएक्शन देखने को मिला। लिटरली गाइस कुछ क्रिएटर्स तो लाइव स्ट्रीम पर गुस्सा भी हो गए थे एंड काइंड ऑफ कुछ मजाक भी उड़ा रहे थे। तो वो चीज के बारे में गाइस स्लग रिप्लाई किए कि जो टाइम पर ऑलरेडी प्लेयर्स की मेंटल स्टेट थोड़ी डिफरेंट चल रही है वो लोग बाहर हुए हैं एंड वो टाइम पर इंटरनेट पर उनको कुछ ऐसे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं कि फेमस फेसेस उनके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। तो वो लोग कैसा फील करते हैं एग्जैक्टली इस पर स्लग ये कहे, भाई कोई बात नहीं कर रहा है इस पे, बहुत लेजिट चीज है। कल आपने ठग भाई का भी वो सुना होगा, उसमें उन्होंने डाला था, अपने ब्रॉडकास्ट में डाला था एक्चुअली, कास्टर्स हो गए, क्रिएटर्स हो गए भाई अलग अलग, भाई किसी को कुछ मतलब नहीं है भाई, इतना बोल रहे भाई प्लेयर्स को। सोचो कोई 30 साल वाला आदमी किसी प्लेयर, भाई 19-20 साल वाले प्लेयर्स को इतना वो लोग बोल रहे, भाई शर्म नहीं आती है क्या? मैं तो उन प्लेयर्स की जगह होता ना, मैं तो आके ऐसा भरता, शांति बैठ जाते हैं सब कि भाई प्यार भी बहुत करते हैं सब लोग। अब जब कोई तीसरा आदमी है या फिर कोई तीसरा कोई है, भाई वो बिल्कुल मतलब
जब सोल जीत रही है, गॉडल जीत रही है, तब ठीक है, हाँ बढ़िया खेल रही है वो। तब आके 10 स्ट्रीम पे अगर कोई नहीं बोल रहा है कि ओ भाई गॉडल गॉडल, ओ सोल सोल, तो भाई मेरे हिसाब से उसको नहीं बनता है कि जब डिस्क्वालीफाई वॉलीफाई भी हो गए तो भाई इतना हेट तो इतना तो नहीं करना चाहिए भाई। समझ, मेरे को भी पहले नहीं समझ आता था भाई, बहुत बेकार चीज़ है। मेरे को तो बिल्कुल अजीब लगा भाई कि कोई 30 साल का आदमी, 25 साल का आदमी भाई आके अपने ऐसे ब्लंड, इतने मतलब भी नहीं है भाई वो प्लेयर्स भाई इतना 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 क्रिटिसिज्म ले रहे हैं ऊपर से, और आके धड़ 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 मेरे टाइम पे अगर कोई ऐसे आके ओपिनियन दे दे अपने ऐसे लगातार स्ट्रीम्स पे आके एक ही चीज़ भाई, मैं माँ कसम भाई कैसे दिमाग के हाल होंगे नहीं पता है। मतलब ठीक है भाई, इतना भी मत गिरो कि व्यूज और इसके लिए तुम किसी की घुसी गए बस भाई ठीक है। आजकल प्लेयर्स ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? आजकल सारे कास्टर्स या सारे क्रिएटर्स हैं जो प्लेयर्स के ओपिनियन दे रहे, क्यों दे रहे? क्यों दे पा रहे? क्योंकि सोल गॉडल में घातक भाई नहीं है। तो यहाँ गाइस वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे टॉकिंग अबाउट घातक भाई, तो घातक भाई अप्रिशिएट किए सोमराज, डेस्ट्रो एंड इनसेन आदि को। अपनी स्टोरी में घातक भाई ये लिखते हैं, मैसिव सैल्यूट टू द रियल ओजीज जो कि शैडो में रहकर विदाउट स्पॉटलाइट मेहनत कर रहे थे। नो क्लाउड नो शॉर्टकट, जस्ट रो हसल एंड पैशन। एंड अब आपका टाइम आ रहा है, कीप पुशिंग एंड कीप शाइनिंग। लेजेंड्स को वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट ओजीज, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। वो रिप्लाई किए T1 टीम्स एंड सोमराज के बारे में। सैड माहौल है, सब टीम बाहर है यार। सैड माहौल क्या है, सभी खराब खेले तो बाहर हो गया यार। टीएक्स खुद खराब खेल के बाहर होगी, ये तो मैंने देख लिया भाई। सोमराज को मानना पड़ेगा, क्रेजी, टू गुड ऑफ अ प्लेयर। बंदे को कोई भी लाइनअप दो ले आता भाई। आईजीएल इसलिए बहुत क्रेजी होता है भाई, आईजीएल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के बारे में जो कि अपनी फेवरेट टीम को इतना प्यार करते हो। तो गाइस ये टाइम पर काफी सारे लोग की फेवरेट टीम एलिमिनेट हो गई है। एंड अभी वो फैंस के लिए क्या ये चीज के बारे में रोबिन साहब बात किए कि BMPS के बाद हमको नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा देखने को मिलने वाला है। दर्द दे रहा है, वो देता है भाई, वो माइंड में देता है, उससे निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगला इवेंट भी जो है BGMS जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो BMPS के आई गेस 20 दिन बाद ही चालू हो जाएगा मेरे हिसाब से, 20 दिन बाद ही वो चीज़ है। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो तो लैन है बहुत बड़ा, यानी बहुत लंबा लैन है वो, तो वही चीज़ है। तो ये यार मीटिंग करो बढ़िया पॉजिटिव वे में, एक दूसरे पे शॉट्स मत लो। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है BGMI प्लेयर वांटेड की तरफ से, जिनकी टीम भी BMPS से बाहर हो गई है। तो कल की वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया था हमको वांटेड की तरफ से कुछ रिएक्शन देखने को मिले थे, जहां पर वो टीम 2OP के बारे में बात किए थे, काइंड ऑफ ये बोलते हुए कि टीम 2OP के ऊपर सस्पिशियस लग रहा है। एंड आज उनकी तरफ से हमको एक और स्टोरी देखने को मिली, यहाँ पर काइंड ऑफ वो बात की उनके पास BGMI टूर्नामेंट्स के बारे में, जब उनकी टीम कुछ पॉइंट से बाहर हो जा रही थी क्योंकि गेम्स के अंदर कुछ चीटर्स भी खेल रहे थे। उनकी पूरी स्टोरी तो आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो। फर्दर इस पर वो ये लिखते हैं, स्पोर्ट्स के वर्ड में ये मेरा एक लास्ट मौका हो सकता है अगर कम्युनिटी के अंदर चीजें इसी तरीके से काम करती रही। ऑल्सो स्टिल ट्रस्ट द मैनेजमेंट की इस बार ये गलत नहीं होने देंगे। फिर ये चीज पर बाद में स्नेल ओपी भी रिप्लाई करके ये लिखे थे, आई फील फॉर यू माई ब्रो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम ओरेंगुटैन आरू के बारे में। तो गाइस BMPS के राउंड 1 में हमने टीम ओरेंगुटैन की परफॉर्मेंस तो देखी थी, वो लोग टेबल टॉपर्स थे। एंड किसी भी BGMI टूर्नामेंट में हमको एक टीम का इतना डोमिनेशन नहीं देखने को मिला था, बट उसके बावजूद भी सेमीफाइनल्स में जाकर टीम ओरेंगुटैन क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये चीज पर रिप्लाई करके आरू एक पोस्ट में ये लिखते हैं, सच बोलूं तो ये डिफीट को डाइजेस्ट करना मेरी और मेरी टीम के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। जो भी कुछ हुआ ना तो ये लक था, ना ही फेट था, ना ही डेस्टिनी। एलिमिनेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आई नो आप में से काफी लोग हमको सपोर्ट कर रहे थे, बट हमारे दिल में जो जुनून और आग है वो एकदम सच है। शायद कभी कभी अपना सब कुछ लगाकर भी मंजिल नहीं मिलती, बट ये चीज को आगे हम एज अ फ्यूल यूज करेंगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गॉड लाइक एंकी बोर्ड की तरफ से। तो टीम्स के एलिमिनेशन के बाद एंकी जो एक मैसेज किए थे, ये टाइम पर काफी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो ये लिखे, काफी कुछ है टीम्स के बारे में बेतुकी बातें करने का, बट उनकी इंटेंशन भी तो बेस्ट बननी थी। कोई जानबूझकर नहीं हारता है और ना ही हारना किसी को भी अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है, जिसने बेस्ट BGMI खेला वो फाइनल्स में है, जो नहीं खेल पाया वो बाहर हो गया है। घर में बैठ के ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके का हमको कंपटीशन देखने को मिला है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल एंड सोमराज के बारे में। तो गाइस कुछ लोग ये टाइम पर ये बात करना चालू कर दिया, क्या सोमराज हमको टीम सोल में एज अ IGL देखने को मिल सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस ये चीज पर बात करना काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि ऑलरेडी सोमराज एक टीम का पार्ट है। तो ये चीज पर रिप्लाई करके गोल्डी भाई ये कहे, मतलब लोग 2-2 साल 3-3 साल स्टिक करते हैं टीम के साथ। सोमराज बस वही बात, 8-बिट से लाओ, 8-बिट में कोई टीम अच्छी करे उसको सोल में कर दो। 8-बिट अपनी और एज अ वैल्यू नहीं चलाना चाहती। दिस इज मतलब ये कितनी गंदी थिंकिंग है। तुम लोग ये सोचो कि 8-बिट एज अ और खर्चा नहीं कर रही, 8-बिट एज अ और अपना काम नहीं कर रही। मतलब 8-बिट में 8-बिट कोई एकेडमी लाइनअप है कि वहाँ कोई आएगा अच्छा आएगा तो उसको उठा के सोल में डाल दो। तो 8-बिट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। 8-बिट डजंट डिजर्व टू विन ट्रॉफीज एंड 8-बिट डजंट डिजर्व टू मेक इट्स ओन नेम।
ये तो यार बहुत गंदी बात है, मतलब आप लोग के हिसाब से। तो फिर ये कर देते हैं, साम्राज्य की लाइनअप को सोल में ले आते हैं, सोल की लाइनअप को 8 बिट में डाल देते हैं, ऐसे करवा देते हैं आपके हिसाब से। दिस इज सच अ बैड थिंकिंग, मतलब ओवरऑल ही बहुत खराब थिंकिंग है ये। उसको उठाओ, इधर फेंक दो, उठो, अरे थोड़ा टाइम दो। नहीं होता, वी आर सीइंग ऑल पॉसिबल वेन्यूज। और गाइस टीम सोल के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है एसए12 सिड की तरफ से। वो बात की है गॉब्लिन एंड नकुल के बारे में। अब उनकी लाइव स्ट्रीम पर गाइस वैसे तो बात की है सभी प्लेयर्स के बारे में, जो कि आप जाकर देख सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको गॉब्लिन एंड नकुल का एक पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। क्लियरली आज गॉब्लिन के साथ जाकर कम्युनिकेट करूंगा। अगर वो मेरी स्ट्रीम देख रहा है तो उसको ऑलरेडी ये बात पता होगी, उसको बहुत ज्यादा अपने गेम प्ले में चेंजेस लाने की जरूरत है। While I'm not saying he was the problem in our, but he was a small part of it. He has to definitely change his gameplay. नकुल के साथ तो क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि for sure Goblin will have to change the type of BGMI that he's playing. जो 2 साल पहले का उसका BGMI था वो अभी काम नहीं करेगा। He needs to understand that, and I hope he can change that. चेंज कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चेंज कर सकते हैं तो फिर वही उससे बात करूंगा जाके। बट इट इज अ वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ गेम प्ले, जो पहले में भी चल जाता था, अब के टाइम में बिल्कुल भी नहीं चलता। मैं आई थिंक द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग आउट ऑफ दिस इवेंट वाज नकुल अंडर परफॉर्मिंग। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। मेरे को कभी लाइफ में लगा ही नहीं था कि नकुल के साथ ऐसा कुछ हो पाएगा। मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ, जाके फिगर आउट करूंगा क्या हुआ, मेरे को भी नहीं पता। पता चलेगा तो तुम लोग को बताऊंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम ट्रू रिपोर्ट्स के बारे में। तो लिटरली गाइस कुछ लोग उनके इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट करके उसको सस्पेंड करवा दिए। ट्रू रिपोर्ट्स इस पर ये लिखे ये चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारा पेज वापस आ सके। तो कुछ लोग ये चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों करवाया गया है। एक जन इस पर ये लिखे, अबे ये क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट हाउ वी आर एंड नॉट डिफाइन अस। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम वाइल्ड फैंग्स के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है सेंसेई की तरफ से। तो गाइस बीएमपीएस से एलिमिनेशन के बाद कुछ लोग सेंसेई को उनके फर्स्ट नॉक के बारे में लिख रहे थे कि बीएमपीएस के सेमीफाइनल्स में टीम के अंदर सबसे पहले आप ही नॉक हो रहे थे। तो ये चीज पर सेंसेई रिप्लाई किया एंड साथ ही में बात की T1 टीम्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट नॉक तो तुम बोल रहे हो, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो पूरा वीक हुआ है इसमें जरा बताओ कि कितनी बार मैं फर्स्ट नॉक हुआ। रोहित भाई को कोई भी कुछ बोले चैट में, उन्हें हटा दो, मुझे जितना हेट देना दो, गाली गलौज मत करो। क्यों, देखो साफ सीधी बात है, जब टाइम आता है प्यार का तब आप लोग भी पीछे नहीं हटते हो, बराबर प्यार देते हो। और हमारे साथ जितने भी T1 टीम थी क्यों बाहर हुई, ये लॉबी अनप्रेडिक्टेबल थी भाई, ठीक है, मैं मानता हूँ। और जितने भी अंडरगॉड्स भाई थे ना, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, जो बाकी का पता नहीं, इस जोन मैटर में मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी। और मैं ये अपने हगने का रीजन नहीं बता रहा कि मैं इसलिए हगा हूं। हम हगे हैं क्योंकि हम बुरा खेले, सिंपल एज दैट, नो इफ नो एल्स, हम हगे हैं। हमने 6 का एवरेज लिया है 16 गेम में, 8 के एवरेज पे क्वालिफाई थे। हम इतना गंदा हगे, ठीक है। जिन गेम में हम पे जोन्स आए, जिन गेम पे हम पे जोन्स बने, उसमें हमने थ्रो करा है। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट टीम वाइल्ड फैंग्स, फिर फियर्स की तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली। वो ये लिखे, मैंने अपने पूरा बेस्ट दिया था, विल कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई टीम्स के इंटरनेशनल स्लॉट इन EWC के बारे में। तो ये टाइम पर गाइस कुछ लोग वो स्लॉट के बारे में अचानक से बात करना चालू कर दिए कि क्या वो स्लॉट कैंसिल होने वाला है। एग्जैक्टली तो गाइस नॉट श्योर, बट आई थिंक मेजी भी ये चीज के बारे में बात किए। अब देख लो, मुझे खाली EWC का जो आइडिया है, जो तुम लोगों से मैं कह रहा था, बस मैंने वही सुनी सुनाई कहानी सुनी है। अब वो सही है कि नहीं सही है वो तो 6 तारीख को पता चलेगा। पता नहीं 6 को भी पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, तो थोड़ा उसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। तेजी नाल EWC का क्या सीन है पता नहीं। 6 तारीख को अगर कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर 2-3 दिन का और इंतजार करेंगे, क्योंकि जो EWC है वो आपका शुरू हो रहा है 25 जुलाई से। तो अगर अनाउंसमेंट होना है तो 10 तारीख से पहले ऑब्वियसली हो ही जाएगा, क्योंकि फिर ट्रैवल, प्रैक्टिस, बाकी सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें। तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, फिर और क्या ही कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टीम 8-बिट के प्लेयर रेडन की तरफ से। तो वो बात की है कैसे ज्वाइन किए वो टीम को सोमराज के साथ में, एंड साथ में रिप्लाई किए BMPS ग्रैंड फाइनल्स के कंपटीशन के रिलेटेड। भाई हाउ यू मेट सोमराज एंड वेयर डिड यू जॉइन एंड व्हेन डिड यू जॉइन दिस टीम। सोमराज को मैं पुचिंग में मिला था, उसको बहुत गंदा पीट दिया मैंने। फिर सोमराज भाई ने शिफ्टर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करा और मैं और सोमराज भाई साथ में खेलते हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। तो एक जन उनको स्प्रे गोड के बारे में लिख के काइंड ऑफ ये कि स्प्रे गोड के ऊपर ब्लेम डाला जाता है, जिस पर स्काउट रिप्लाई किया एंड साथ ही में वो बात की कि रेवेनेंट एक्सपार्क में हमको ट्रेस गोड देखने को मिल सकते हैं। तो फिर ब्लेम स्प्रे गोड पर क्यों डाले? स्प्रे गोड पे कौन डाला? पैराडॉक्स में तो बोला कि चारों ने हगा है। मैं तो खुद बोला स्प्रे गोड पे किसी ने ब्लेम नहीं डाला। तुम वो हो जो तुमको लगता है कि स्प्रे गोड पे ब्लेम डाला गया, तुमको नॉलेज है। तो भाई किसी ने स्प्रे गोड पे ब्लेम नहीं डाला, एज अ टीम फेल की है टीम एक्सपार्क। RNTX ट्रेस गोड चांसेस है RNTX में। इफ ट्रेस गोड वांट्स टू जॉइन ही कैन कांटेक्ट, फिर देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं, ये चीज देखेंगे।
ठीक है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है डेस्ट्रो की तरफ से। वो रिप्लाई किए GDR एंड हाइड्रा के बारे में आफ्टर डायनेमो गेमिंग। तो क्या डायनेमो गेमिंग के ज्वाइन करने के बाद टीम GDR के अंदर कोई चेंजेस आए हैं? आफ्टर डायनो ज्वाइन एज ओनर एनी चेंज इन माइंडसेट? नहीं भाई, नो चेंजेस इन माय माइंडसेट। चेंज क्या है भाई, डायनो भाई एज ओनर आए हैं, वो भी क्या बोलते हैं, बढ़िया बंदे हैं, बहुत चिल बंदे हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते, उनको पता है कर लेंगे, भरोसा है उनको टीम पे, तो वो भी चिल है, हम भी चिल है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, कुछ चेंज नहीं है कुछ भी। वी आर स्टिल द सेम, वी हैव द सेम माइंडसेट, सेम हंगर, एवरीथिंग इज द सेम, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, समझ रहे हो ना। बट वही है, नाउ वी हैव समवन जो भाई है, आई नो कि ही इज़ देयर, कि अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो वो संभाल लेंगे, मतलब वो वाली चीज़ है। इट्स अ नाइस थिंग भाई, बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना, वैसे वाला सीन है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है गॉड लाइक एडमिनो के रिलेटेड। तो BMPS सेमीफाइनल्स के टाइम पर फिक्सेस बात किए थे एडमिनो के बारे में। आप समझो गॉडल वालों या जो भी देखने वालों, एडमिनो कितना इंपॉर्टेंट है अपने टीम के लिए। आज मुझे रेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत चल रही थी, तो मैंने भी ऐसे पूछा क्या चल रहा है, तो इसलिए कि उसके हिसाब से उसे लग रहा है कि अब मल्टीपल शॉट कॉलिंग चल रही है। पहले क्या होता था, पहले एडमिनो मस्त अपना फाइट चलाता था, वो ऑर्केस्ट्रेट कर पाता था, अब एस्पावर भी है, एडमिनो भी है, तो जब एक क्या बोलते हैं, टू मेनी शेफ्स स्पॉइल अ ब्रॉथ, वो वाला चीज लग रहा है मुझे गॉडल का होता हुआ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सोल मान्या के बारे में। तो सिड रिप्लाई किया ये टाइम पर कुछ लोग जो मान्या के ऊपर काइंड ऑफ ब्लेम डाल रहे हैं कि टीम सोल का एलिमिनेशन मान्या की वजह से हुआ है। जो टाइम पर दूसरी T1 टीम्स काफी सिंपल गेम प्ले खेल रहे थे, तो टीम सोल के साथ में क्या हुआ, फिर इस पर रिप्लाई करके सिड ये कहे, आई फील लाइक बहुत ज्यादा मान्या ने थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया। वेरएज मुझे लगता है कि ये BMPS में अगर मैं बहुत मतलब जितना मैंने देखा मैच टीम वगैरह, अगर बेसिक BGMI भी अगर हम लोग खेलते तो आई फील लाइक वी कुड हैव क्वालिफाइड एंड डन वेल, सुपर वेल ऑन लैंड। मेरे को लगता है दिक्कत बहुत ज्यादा ये थी कि मान्या ट्राइड टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स इन इज IGLing, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हुआ, बहुत ज्यादा होप में भी कंफ्यूजन हुआ, कॉल्स नहीं समझ में आए, शायद असॉल्टर्स उसके वजह से कंफ्यूज थे, मे बी दैट इज व्हाट आई फील कि कुछ सिचुएशन में मेरे को भी लगा कि यार ये वाला मूव हम लोग ने क्यों किया, मतलब मेरे को नहीं समझ में आया। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।